हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबको पता है हमने टाइपिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज हमारा लेक्चर 3 होगा। ओके। तो हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास कर ली थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेरीज पे बात की थी, और लेक्चर 2 में आपको मैं बता दूं, लेक्चर 2 में हमने होमरो कीज की थी। ओके। तो हमने उसमें 5 डेज़ का एक गैप रखा था। मैं 5 डेज़ के बाद आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। तो 5 डेज़ का जो गैप रखा था उसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसको करने के बाद आई होप आपने अच्छे से किया होगा। तो अब आपको होमवर्क कीज पे अच्छे से भी कमांड आ गई होगी। ओके। तो आज का जो लेक्चर, आज का जो स्केड्यूल होगा मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सॉरी, सबसे पहले मैं ये बता दूं, हमने होम रो कीज़ अच्छे से कर ली हैं। 5 डेज़ के बाद आ रहे हैं, हमें इस पे अच्छे से कमांड भी हो गई है, मुझे आप सबसे रिस्पांस भी मिला था। तो आज हमने अपर रो कीज़ करनी है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जब मैं अपर रोज को करूँगा, एक टास्क दूंगा मैं आपको अपर कीज़ का, वो वीडियो की लास्ट पे ही दूंगा। ओके। तो एक टास्क आपको वो मिलेगा। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि हमारी होम रो होगी हैं, तो मैं आज शिफ्ट को इंक्लूड करूंगा। आपकी जो शिफ्ट की उस कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, आपको सबको पता है वो दो होती हैं। नंबर ऑफ़ कीज़ हमारी शिफ्ट 2 होती हैं। 2 क्यों होती हैं इसका भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा, वो लास्ट पे ही देखना जब मैं कराऊंगा। अभी आप ये देख लो कि मैं शिफ्ट को इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले आपकी शिफ्ट को मैं इंक्लूड करूंगा होम रो के साथ, उसका शिफ्ट का यूज़ बताऊंगा होम रो के साथ। तो फिर मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट का यूज़, आपको बताऊंगा मैं अपर कीज़ के साथ। ओके। तो ये दो चीज़ें हम करेंगे, तो ये आप देख लेना वहाँ पे। तो आज का हमारा जो टास्क है सबसे पहले वो शिफ्ट प्लस होम रो का है, और फिर हमारी अपर कीज़ को भी करेंगे हम। तो फिर हमारा शिफ्ट और अपर कीज़ का, ये हमारे आज के 3 टास्क हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, तो मैं एक और चीज़ बता दूं, वीडियो की लास्ट पे आपको एक टास्क मिलेगा, जो आपको टास्क फर्दर 5 डेज़ के लिए मिलेगा। आज की वीडियो के बाद मेरा 5 डेज़ के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो 5 डेज़ का जो मैं गैप रख रहा हूँ उसमें जो लास्ट पे टास्क दूंगा वो आपने 5 डेज़ के लिए प्रॉपर करना है। ओके। तो अब हम बात करते हैं अपर कीज़ की। तो मैं थोड़ा सा आपको होम रो का याद करा देता हूँ। हमने जो पोजीशन ली थी A S T F, लिटिल फिंगर ए पे, रिंग फिंगर एस पे, मिडिल फिंगर डी पे, और हमारी इंडेक्स फिंगर एफ पे। ठीक है। तो फिर जो जी था हमारा वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होता था। तो सेम पोजीशन हमने दूसरे हैंड से भी ले ली थी। हमारी जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है जे पे, मिडिल फिंगर के पे, रिंग फिंगर एल पे, और हमारा सेमी कॉलन आ गया लिटिल फिंगर पे। ओके। तो जो हमारा स्पेस था वो हमारे थंब से प्रेस होता था। ओके, आप सबको अच्छे से याद ही है। तो आज हमने करना अपर कीज़ का, तो उन्हीं उस पे ही आ जाते हैं। तो आप देख लो, अपर कीज पे कुछ नहीं है, सेम यहीं की पोजीशन ऊपर लेनी होती है, बट फिर भी क्योंकि हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से बताऊंगा। क्यू पे आपको लेना है लिटिल राइट हैंड की लिटिल फिंगर, सॉरी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को लेना है अपने क्यू पे। डब्ल्यू पे लेना है अपने रिंग फिंगर को लेफ्ट हैंड की, और आपकी जो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर होगी वो ई पे लेना है, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो आपने आर पे लेनी है। ओके। जो आपका टी होगा जिस पे कोई भी फिंगर नहीं होगी, वो आपने राइट लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही स्ट्रोक करना है उसको। ओके। तो सेम पोजीशन हमने दूसरे हैंड से भी ले लेनी है। राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होगी उस पर अपने यू को ले लेना है, आपकी जो मिडिल फिंगर होगी उस पर आई को ले लेना है, और जो आपकी रिंग फिंगर होगी आपने उसको ओ पे ले लेना है। जो आपकी लिटिल फिंगर बचेगी राइट हैंड की, उसको आपको आपने पी पे ले लेना है। और वाई आपका राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के पास है, इसलिए वाई आपका इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होगा, कौन सी, राइट हैंड की। ओके। तो इसमें ये पोजीशन थी। ये अब आपको जो लास्ट पे टास्क मिलेगा अपर कीज का, वो आपने अपनी फिंगर्स को इन कीज से वाकिफ कराना है। इन कीज से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कहाँ पे कौन सी की है, अपने फिंगर को बताना है। हेयर इज़ यू, हेयर इज़ आई, हेयर इज़ ओ। आपने अब क्या करना है, अब अपनी फिंगर्स को इन कीज के साथ अच्छे से नोइंग करा देना आपने। ठीक है। वो आपको टास्क मिलेगा जब, वो टास्क से ही आप जब उसको प्रॉपर करोगे, वो डिवाइड जितने डेज में किया होगा वो आपको लास्ट पे ही पता चलेगा। तो जब आप वो टास्क प्रॉपर प्रॉपर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, खुद ही आपकी फिंगर्स को पता चल जाएगा इस फिंगर से यू को प्रेस होना है या इस फिंगर से आपकी ई को प्रेस होना है। ठीक है। तो आपकी लिटिल फिंगर की जो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर होगी उससे क्यू को प्रेस होना है। ठीक है। तो लिटिल फिंगर में आपको प्रॉब्लम आएंगी, अभी स्टार्टिंग में ये अच्छे से प्रेस नहीं होंगी। आप ये मत सोचना कि आपको नहीं हो रही है, सबको ही नहीं होता है। जो ये हमारी ये फिंगर होती है इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा कमांड बनाने में। तो
तो इसलिए आप इसका मत सोचना इतना, तो ये सबको टाइम लगता है, ठीक है। हमारी अपर रो कीज़ होगी है, मैंने आपको बता दिया किससे कौन सी पोजीशन लेनी है। आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा, अगर आपको वापस सुनना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करके देख लें। अब हम नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होम रो भी हो गया, अपर कीज़ भी होगी है। अब हमने शिफ्ट को इंक्लूड करना है, शिफ्ट को इंक्लूड करना है हमने होम रो के साथ। ओके, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शिफ्ट कैसे इंक्लूड होता है होम रो के साथ। शिफ्ट बेसिकली लेटर का केस चेंज करने के लिए होता है। अगर स्मॉल लेटर में लिखा होगा, हमने कैपिटल लेटर में लिखना होगा, तो हम शिफ्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, गेम ये होती है कि जैसे ये होम रो पे हमने पोजीशन जब ले लेते हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप यहाँ पे रह के प्रैक्टिस करोगे, आपको यहाँ पे ही हाथ रख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे रह के ही प्रैक्टिस करना है। वो बात की बात है कि जब आप होम रो पे ही रख के अपने हाथ को बाकी की कीज़ को प्रेस करोगे, ठीक है। जैसे RE हो गया, RESEARCH, वो बात की बात है। तो अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको यहाँ पे हाथ रख के करना है, ठीक है। वो जब आपको बात की बात है, वो इसलिए बात पे ही रखिए आप। तो अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ पे ही रख के करनी है, ठीक है। अभी आप होम रो पे मत रखना, अभी आप अपर कीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे रख के ही करना। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि शिफ्ट को होम रो के साथ कैसे करते हैं, तो मैंने बता दिया। जो शिफ्ट होता है हमारा लेटर का केस चेंज करने के लिए होता है ना। तो होता ये है कि अगर हमें कोई लेफ़्ट की को प्रेस करना पड़ गया, ठीक है। लेफ़्ट की मतलब लेफ़्ट हैंड में हमारी कोई भी की आती है, जैसे हम जी को भी लेफ़्ट हैंड में से प्रेस करते हैं ना, ये हमारी लेफ़्ट हैंड कीज़ होती हैं। जैसे जिन जिन कीज़ को हम अपने लेफ़्ट हैंड के साथ प्रेस करते हैं, तो अगर वैसी किसी कीज़ को प्रेस करना पड़ गया, तो लेफ़्ट हैंड की कीज़ को प्रेस करना पड़ गया। अब जो हम शिफ्ट लेंगे वो हम अपना राइट हैंड वाला लेंगे, ठीक है। अगर हमें जी को प्रेस करना है कैपिटल, तो शिफ्ट जी, शिफ्ट जी। क्यों? क्योंकि हमारा जी जो है वो लेफ़्ट हैंड में आ रहा है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड की की में से कोई अगर की आएगी, तो जो हमने शिफ्ट लेना है वो अपोजिट हैंड का लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया शिफ्ट जी, ठीक है। ऐसे ही अगर राइट हैंड की आएगी, तो हमने जो शिफ्ट लेना है, जैसे के आएगा, के को प्रेस करना पड़ेगा कैपिटल, तो शिफ्ट जो हमें लेना है वो लेफ्ट हैंड का लेना पड़ेगा। और जी और एच का आपको ऐसे ही पता है, एच हमारा राइट हैंड में आता है। जब हम एच लेंगे, राइट हैंड की को लेंगे, तो जो शिफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड का प्रेस होगा। ओके, होम रो में यही था। अब मैं अपर कीज़ का बताऊंगा आपको, वो भी सेम ही है। ओके गाइज, तो अपर कीज़ में भी सेम ही है, शिफ्ट को सेम ही इंक्लूड करते हैं हम, जैसे होम रो कीज़ में करते हैं। अपर कीज़ में आपने कैसे इंक्लूड करना है, जैसे हमने होम रो में किया था। अगर कोई भी की जिस की को हम अपने लेफ्ट हैंड से प्रेस करते हैं, जैसे पोजीशन पहले ले लेते हैं। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड कीज़ होंगी, अगर हमने उसको लेफ्ट हैंड कीज़ में से किसी की को प्रेस करना पड़ेगा, जैसे हम आर को करते हैं, ई को करते हैं, डब्ल्यू क्यू टी, इन कीज़ में से अगर किसी की को प्रेस करना पड़ेगा, तो जो अब हमने शिफ्ट लेना होगा वो हमने राइट हैंड वाला शिफ्ट लेना होगा, राइट साइड वाला शिफ्ट लेना होगा, ठीक है। वो हम जैसे यहाँ पे हमारा अगर हाथ होगा, तो अगर हमने ई कैपिटल लिखना है, तो हम ये वाला शिफ्ट लेके ई कैपिटल लिखेंगे। तो ऐसे ही अपोजिट साइड आप देख लो, अगर राइट हैंड कीज़ होंगी, उनमें से राइट हैंड कीज़ में से किसी की को प्रेस करना पड़ गया, जैसे YUIOP, इनमें से किसी कीज़ को प्रेस करना पड़ गया, तो जो शिफ्ट लेंगे वो राइट हैंड वाला ही शिफ्ट नहीं लेंगे, राइट साइड वाला ही शिफ्ट नहीं लेंगे, वो हमने लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट लेना है, ठीक है। जिस भी हैंड की कीज़ होगी उसके अपोजिट साइड का शिफ्ट होगा। रीज़न ये होता है कि जैसे आपका क्यू है, अब आपको मैंने एक चीज़ शायद बताई नहीं, जो हमारा शिफ्ट है वो हमारा लिटिल फिंगर से प्रेस होता है अपनी अपनी साइड की। अगर राइट का शिफ्ट है आपका, तो वो राइट हैंड की लिटिल फिंगर के साथ प्रेस होगा। और अगर आपका लेफ़्ट का शिफ्ट है, तो वो आपका लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर के साथ प्रेस होगा, ठीक है। तो दो शिफ्ट के यही रीज़न है कि जब जैसे अगर आपको क्यू कैपिटल लिखना है, तो क्यू भी कैपिटल लिखना है, और आपका शिफ्ट जो है लेफ्ट हैंड का वो भी इसी से प्रेस होगा। तो अगर आप अपोजिट शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे, सेम ही हाथ का शिफ्ट प्रेस करोगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कीबोर्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये होता है कि अब आपके हाथ प्रॉपर ही रहें, इनकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अपोजिट लिया जाता है कि आपको जैसे क्यू कैपिटल लिखना है, तो आप क्यू कैपिटल आराम से लिख लें, अपोजिट शिफ्ट यूज़ करके इसको कैपिटल लिख लें, ठीक है। अगर आप इसी शिफ्ट को यूज़ करोगे तो ये कैसे पॉसिबल है, ये आप खुद ही देख लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल गया, जिस भी हाथ की को प्रेस करना पड़ेगा कैपिटल लिखने के लिए, आपको शिफ्ट आपको अपोजिट साइड का लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रीज़न होता है दो शिफ्ट का।
अब इसमें इतना ही था। होम रो होगी, अपर कीज़ को भी हमने अकेले से कर लिया, शिफ्ट को हमने होम रो के साथ भी इंक्लूड कर दिया और शिफ्ट को हमने अपर कीज़ के साथ भी इंक्लूड कर दिया। हमारा ये सारा पोर्शन हो गया अच्छे से। अब आपको जो टास्क मिलेगा, अब आप उस टास्क पे आएँ, उस टास्क को प्रॉपर में जो जिस तरह से मैंने डिवाइड किया है उस तरह से ही आप करें उसको। ओके, तो आप प्लीज़ सब ये स्लाइड देख लें। ओके गाइस, तो अब आपके सामने ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपर रो कीज़ प्रैक्टिस। ओके, मैंने आपको बोला था कि अपर रोज कीज़ पहले दूंगा, उसके बाद आपको जब अपर रो कीज़ भी आ जाएंगी तो फिर शिफ्ट को होम रो के साथ इंक्लूड करेंगे। अभी आपको ये टास्क करना है, इसका मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको जब ये टास्क करोगे आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप यहाँ से मान के चलना, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करते रहना। यहाँ से आप इनको ऐसे समझ लेना, ये जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ तक आपने करना है। प्रॉपर आपने इसको 2 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करना है अपर कीज़ को, ठीक है। जब आप इसको 2 डेज़ के लिए प्रैक्टिस कर लोगे, पहले आप इतना समझ लो, आपको इसको 2 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करना है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी ले लो, सारा इस पे लिखा ही हुआ है। तो इसमें आप देख लो कैसे मैंने बता दिया आपको करना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अपर रो तो हमारा हो गया, अब शिफ्ट और होम रो के लिए एक टास्क दूंगा। इसको मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा प्रैक्टिस करना है और 2 डेज़ के लिए करना है, ठीक है। फर्दर मैं अब आपको वो बताऊंगा आपने कैसे करना है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी ले लो, आपने करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ओके गाइस, तो अब आपके सामने ये शिफ्ट और होम रो कीज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपर रोज को अकेला आपने प्रैक्टिस करना है 2 डेज़ के लिए, मैंने बता दिया, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल वो नई कीज़ है, आपको 2 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करना है उनको। अब ये आपने होम रो कीज़ प्रैक्टिस की हुई हैं, आपकी फिंगर को पता है कहाँ पे कौन सी की को स्ट्राइक करना है, इसलिए शिफ्ट और होम रो को मैं आपको 1 दिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है। इसको आपने 1 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है। तो फिर जो हमारा 1 दिन और बचेगा, उस 1 दिन में आपने क्या करना है, फर्दर जो नेक्स्ट टास्क होगा शिफ्ट और अपर की का, वो दूंगा। पर वो मेरे को इतना 1 दिन के लिए सफिशिएंट नहीं लग रहा है, वो मैं आपको 2 डेज़ के लिए दे दूंगा, ठीक है। पहले आप छोड़ो, वो बाद में देखेंगे, पहले आप इसको समझ लो कि शिफ्ट और होम रो कीज है, इसको आपने टू सॉरी एक 1 डे के लिए प्रैक्टिस करना है। हमारे 3 डेज़ हो गए, ठीक है। आपने इसको 1 डे के लिए प्रैक्टिस करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ले लो, ये आपके सामने है, ठीक है। मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूँगा। ओके गाइज, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। 2 और 1 हमारे 3 डेज़ हो गए। जो मैं गैप डाल रहा हूँ वो मैं डेज़ के लिए टास्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो अपने घर पे काम करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये भी कहा था 3 और से प्लस सबको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये हमारा इस पे 1 डे हो गया, तो हमारी अपर कीज पे 2 डेज़ हो गए थे, 3 डेज़ हमारे अभी तक हो गए। अब फर्दर जो 2 डेज़ बचते हैं उसके लिए एक टास्क होगा, तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके गाइज, अब ये आज की वीडियो का फाइनल स्लाइड है। शिफ्ट और अपर रो कीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। हमारे कितने डेज़ हो गए थे, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है आपने। अब इसको भी ऐसे ही लेके चलना है आपने। यहाँ पे आपको तो ऐसे ही वर्ड जैसा ही दिख रहा होगा, तो अब आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो इसको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस ऐसे ही करना है आपने। तो बस शिफ्ट को इंक्लूड करना है, शिफ्ट को एक्सक्लूड मत करना, क्योंकि शिफ्ट को एक्सक्लूड करके जो अपर रो कीज़ को प्रैक्टिस करना था वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था। यहाँ पे आपको शिफ्ट को इंक्लूड करके ही करना है। अब ये जो टास्क है आपका, हमारे 3 डेज़ हो गए थे, तो मैं 5 डेज़ का गैप देता हूँ ना आपको, तो 3 डेज़ हमारे हो गए थे। लेफ्ट जो हमारे 2 डेज़ बचते हैं उसमें आपने ये वाला टास्क करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे से बता देता हूँ कैसे हम आए थे। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, ये जो मैं इस वीडियो के बाद जो 5 डेज़ का गैप रख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। हम आए थे सबसे पहले अपर कीज़ पे। मैंने सबसे पहले आपको अपर कीज़ का टास्क दिया था, वो दिया है मैंने आपको 2 डेज़ के लिए। फिर होम रो प्लस शिफ्ट को मैंने आपको दिया है 1 डे। और अब ये जो शिफ्ट है प्लस अपर रो कीज़ हैं, इसके लिए मैंने आपको 2 डेज़ का टास्क दिया है। ये जो टास्क मैंने डेज़ में डिवाइड किया है, ये भी कुछ समझ के ही किया है। क्यों किया है ये आपको करके ही पता चलेगा, ठीक है। तो अननेसेसरली मैं वीडियो की लेंथ को लंबी नहीं करूँगा।
तो आपको ऐसे ही करना है, ये जितने दिन में जिस दिन पे जैसा टास्क बता रहा हूँ आपने ऐसा ही करना है। तो ये आपके सामने स्केड्यूल है फर्दर डेज़ के लिए, तो आपने प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको 5 डेज़ के बाद ही मिलूँगा, तो तब तक के लिए बाय। तो आप प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ लें। तो इसमें आज में इतना ही था, यही स्लाइड्स थी। और आपको अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको भी प्रैक्टिस करें। फिर हम बॉटम केस पे आएंगे तो हमारा बस अब कीबोर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो हार्डली 1 से 2 वीडियो और लगेंगी। ओके, ओके गाइज, बाय, थैंक यू।